देखिए, अब जो हमारी आज की कहानी होने वाली है वो कोई केस नहीं बल्कि एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कहाँ की? लर्गन की। अब लर्गन कहाँ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें जल्द ही आपको पता चल जाएंगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद ही आप लोगों ने ऐसी कोई कहानी सुनी होगी या फिर सुनी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगे कि शायद ये कहानी एक बनावटी कहानी है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है और इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं आप लोगों के स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है लर्गन में। अब लर्गन आता है नदन आइलैंड में। लर्गन नदन आइलैंड का एक फेमस टाउन है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 29,000 लोगों की है, यानी 29,000 लोगों की। ये टाउन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये टाउन भी अपने ओल्ड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जो हमारी आज की कहानी है वो है तो इसी टाउन की, लेकिन बहुत पुरानी है। अब पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कहानी कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 1695 की है, लेकिन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहानी है 1705 की, यानी साल 1705 की। अब इस कहानी की हमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिली है, लेकिन जितनी भी डिटेल मिली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि जितनी भी डिटेल और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल सही है। अब उस जमाने में जितने भी माँ बाप होते थे वो लोग ये चाहते थे कि उनकी बेटियां या तो किसी डॉक्टर से शादी करे या फिर किसी वकील से। मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो वो लोग खुद को बहुत ज्यादा खुश नसीब समझते थे। मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की नहीं। क्या पता कहीं और भी ऐसा होता हो, लेकिन फिलहाल हम यूके की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ जो शायद मैंने पहले मिस कर दी है, और वो है नदन आइलैंड और आइलैंड के बीच का डिफरेंस। अब सपोज करिए कि एक आइलैंड है जिसके दो हिस्से हैं, एक है आयरलैंड और दूसरा है नदन आइलैंड। अब आयरलैंड तो एक अलग कंट्री है, लेकिन नदन आइलैंड यूके के अंडर आता है और यूके में 4 कंट्रीज है, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदन आइलैंड। और हमारी कहानी नदन आइलैंड की है। अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। अब होता यूं है कि लर्गन में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है मार्गोरी मैकॉल। और जैसा कि दूसरे लड़कियों के माँ बाप सोचा करते थे, इनके माँ बाप भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचते थे कि इनकी शादी किसी वकील या फिर डॉक्टर से हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, इनकी शादी एक डॉक्टर के साथ हो जाती है। उस डॉक्टर का नाम होता है जॉन मैकॉल, जो कि एक सर्जन होता है। अब शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और ये चारों लोग सही तरीके से लर्गन में रहने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पूरे यूके की हालत खराब थी। लोग पैसे पैसे के लिए तरस रहे थे। अब सब लोग तो अच्छा खासा काम तो नहीं करते थे, क्योंकि सब लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। इसीलिए बहुत सारे लोग उस टाइम में रॉबरी कर कर अपना गुजारा किया करते थे। और टाउन में जो भी इंसान सही तरीके से काम करता था या उसके पास पैसा होता था, उसे सब लोग जानते थे, क्योंकि सब लोग रईस नहीं हुआ करते थे और सबके पास पैसे नहीं होते थे। इसीलिए जॉन मैकॉल को पूरे लर्गन में सब लोग जाना करते थे। अब होता यह है कि मार्गोरी मैकॉल की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। उनको बहुत तेजी से बुखार आ जाता है। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसे पुराने टाइम में इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऐसे गियर्स नहीं थे, लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को ट्रीट करना उतना ज्यादा आसान नहीं था और फीवर तक से लोग मर जाया करते थे। यहाँ तक कि लोगों को ये डर होता था कि ये बीमारी हर जगह अगर फैल जाएगी तो सामने वाला भी मर जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज फील करनी है तो अर्ली कोविड-19 का पीरियड आप लोग याद कर लीजिए, जब हमें
कोरोना के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं थी तो हम सब लोग उससे कितना ज़्यादा डरा करते थे। मतलब सब लोग घर में रहते थे, किसी को टच नहीं करते थे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम के लोग फीवर यानी बुखार को भी कई सारी बीमारियों से लिंक कर कर बुखार को बहुत ज़्यादा सीरियस माना करते थे। अब होता यूं है कि मार्गोरी मैकॉल का इलाज सही से नहीं हो पाता, उनका बुखार खत्म नहीं होता और एक दिन वो सोते सोते नहीं उठती हैं। अब सबको ये लगता है पूरे परिवार में कि मार्गोरी मैकॉल मर चुकी हैं और तुरंत ही उनको दफनाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई और उनको दफनाया गया शैनकिल चर्च ऑफ आयरलैंड सिमेट्री। अब सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, मतलब एक औरत को बुखार आया, वो मर गई और उसको दफना दिया गया। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि मार्गोरी मैकॉल लर्गन की हिस्ट्री बनेंगी और आज तक लोग उनको याद करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे लोग उस टाइम पर रॉबरी किया करते थे। अब जब मार्गोरी मैकॉल को दफनाया जा रहा था तो कुछ लोगों की नजर मार्गोरी की वेडिंग रिंग पर चली गई, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और सोने की थी। अब सब लोग ये तो जानते ही थे कि जॉन मैकॉल एक ठीक ठाक पैसे कमाने वाले आदमी थे, मतलब ठीक ठाक से काफी ऊपर, इसीलिए पहले से ही रॉबर्ट्स की नजर उनके ऊपर तो थी ही। अब मार्गोरी मैकॉल की वो वेडिंग रिंग की खबर रॉबर्ट्स के पास पहुंच जाती है और एक रॉबर्ट्स का ग्रुप उसको चुराने की पूरी प्लानिंग कर लेता है, वो भी उसी रात जिस दिन मार्गोरी को दफनाया गया था। अब ये रिंग जो थी वो लोगों की नजर में बरियल के टाइम ऐसी आई कि जॉन ने पूरी कोशिश करी थी मार्गोरी की उंगली से वो रिंग को निकालने की, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन क्योंकि मार्गोरी का जो हाथ था वो बहुत बुरी तरीके से सूजा हुआ था, इसीलिए उनकी उंगली से वो रिंग नहीं निकल पाती है। अब पूरी प्लानिंग करके 3 रॉबर्स मार्गोरी मैकॉल की सिमेट्री के पास पहुंच जाते हैं। अभी मार्गोरी की सिमेट्री की जो मिट्टी थी पूरी तरीके से टाइट भी नहीं हुई थी, एकदम गीली गीली ही थी और तीनों रॉबर्स उसे खनना चालू कर देते हैं और थोड़ी ही खनाई के बाद मार्गोरी मैकॉल का जो कॉफिन था वो रॉबर्ट्स के सामने आ जाता है और जैसा कि लोगों ने कहा था उनकी उंगली में वो रिंग अभी तक थी। उस रिंग को देखकर वो तीनों रॉबर्ट्स बहुत ज्यादा खुश हुए और तुरंत ही मार्गोरी की उंगली से उस रिंग को निकालना शुरू कर दिया। अब जो डिफिकल्टी जॉन को आई थी, इन रॉबर्ट्स को भी वही डिफिकल्टी आ रही थी। मैगोरी का हाथ सूजा हुआ था, इसीलिए वो रिंग नहीं निकल पा रही थी। अब रॉबर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि वो मैगोरी की उंगली को काट देंगे। अब जैसे उस रॉबर ने मैगोरी की उंगली को काटना शुरू ही किया था कि जैसे ही उनकी उंगली से ब्लड बाहर आता है वैसे ही तुरंत मैगोरी मैकॉल उठकर बैठ जाती हैं। अब वहां पे 3 रॉबर्ट्स मौजूद थे और जो रॉबर उनकी उंगली काट रहा था वो सदमे में वहीं पे मर गया। बाकी जो 2 थे वो चुपचाप वहां से भाग गए और दोबारा कभी भी रॉबरी करने की कोई भी कोशिश नहीं करी थी। मैगोरी मैकॉल एक्चुअली में कोमा टाइप की स्टेट में चली गई थी, लेकिन फीवर का डर और लोगों को ये लगा कि वो मर चुकी हैं। अब बिना कुछ सोचे समझे मार्गोरी मैकॉल सिमेट्री से बाहर आकर अपने घर पर चली जाती हैं। उनके घर के अंदर उनके पति, उनके दोनों बच्चे और कई सारे रिलेटिव्स बैठकर शोक मना रहे होते हैं और जैसे ही उनके गेट पर नॉक नॉक की आवाज आती है, जॉन मैकॉल अपने बच्चों से ये बोलते हैं कि आज अगर उनकी माँ जिंदा होती तो ये नॉक नॉक उन्हीं की होती, और ये बोलकर चुपचाप उठकर वो दरवाजे के पास जाकर उसे खोलते हैं। दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि उनकी बीवी यानी मार्गोरी मैकॉल दफनाने वाली ड्रेस में उनके सामने खड़ी थी और तो और उनकी एक उंगली से खून भी आ रहा था। घर के अंदर के सारे लोग एकदम डर जाते हैं और सामने खड़े जॉन मैकॉल, उनको ये लगता है कि ये उनकी वाइफ का भूत है और इस शॉकिंग स्टेट की वजह से वो वहीं पे मर जाते हैं, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। अब मैकॉल फैमिली उस टाइम खुश थी या उदास, इस चीज की नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस सिमेट्री में मार्गोरी मैकॉल को दफनाया गया था, अब जॉन मैकॉल को चुपचाप वहीं पे दफना दिया गया। और दूसरी तरफ हमारी मार्गोरी मैकॉल आगे चलकर शादी कर लेती हैं और कई सारे बच्चे पैदा करती हैं और जब कई सालों बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उनको वापस से शैनकिल ग्रेवयार्ड में ही दफनाया जाता है और उनकी ग्रेव पे आज तक ये लिखा हुआ है, लिव्ड वंस बरीड ट्वाइस। आज तक लर्गन टाउन के बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शैनकिल ग्रेवयार्ड में मार्गोरी मैकॉल की आत्मा आज तक घूमती है, वो भी उनके लिए जिन्होंने उनको जिंदा दफनाया था।
अब ये कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी ये कहानी सुनी होगी, क्योंकि इस रियल स्टोरीज के बहुत सारे अपने स्टोरीज के रीमेक हैं। अब स्टोरीज के रीमेक से मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे देशों में ये कहानी अपने अपने तरीके से फेमस है और जिसमें अपने अपने चेंजेस भी मौजूद हैं, और उन सभी कहानी का ओरिजिन ये कहानी है, यानी मार्गोरी मैकॉल की कहानी। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कहानी जब मैं बना रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि शायद ये कहानी हमने अपने बचपन में सुनी हुई है, इसीलिए मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करी और आपसे सारी बातें शेयर करी। अब बात करें उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कहानी कभी भी नहीं सुनी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, ये कहानी सुनने के बाद आपको एक बार ज़रूर लगेगा कि ये कहानी शायद सिर्फ बनावटी है या फिक्शनल है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अब ये है इस तरीके से कि लोगों को लगता है कि शायद ये बनावटी कहानी है। खैर, अब इन सभी चीज़ों पे आप क्या क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ऐसे जल्दी जल्दी ही बेहतरीन कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अब जब तक कि हमारी दोबारा मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।